कन्हैया कहने लगे मैया से कि मैया तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझे बछड़ों में जाने दो। आज मैया ने कहा, सुनकर मोहन के वचन विनय प्रेम के साथ बलदाऊ के हाथ में दिया श्याम का। आज मैया ने कहा बलदाऊ से कि बेटा कन्हैया को भी साथ ले जाया करो, परंतु इसका ध्यान रखना। आज जाते हैं कन्हैया और बलदाऊ भैया गैया चराने के लिए। तो उधर वहां क्या होता है कि यह माखन मिश्री अलग रख लो मन सुख लाल, और समय समय पर लाल को रखियो तेरे ख्याल। आज मैया ने कहा ये माखन मिश्री रख लो और वहां कन्हैया का ख्याल रखना, उसे भूख लगेगी तो उसे खिला देना। आज वहां जाते हैं तो गौएं चरने लगती हैं, तो सभी ग्वाल बाल और कन्हैया कहने लगते हैं कि चलो कोई खेल खेला जाए। तो आज यमुना पर जाते हैं कि इस प्रकार कहते हुए चले वहां से ग्वाल, पहुंचे यमुना कूल पर कृष्ण कन्हैया लाल। कि त्रैविध्य बहती है खग वृंद सुरीले गाते हैं, और मुरली धर धर कर अधरों पर मुरली की तान सुनाते हैं। ग्वाल बाल चरते हैं और उधर खेलते हैं, और कन्हैया अपने अधरों पर धर के मुरली की तान सुनाते हैं। पूरा वन झूम उठता है कि उसके आते ही सब बछड़े बिदक बिदक कर डरने लगे, और दम उठा उठा कर भाग पड़े शाम की ओर को। अब जब मुरली बजाते हैं उधर क्या होता है कि अघासुर नाम का एक राक्षस आ जाता है, और जब उस राक्षस को देखता है बछड़े और ग्वाल बाल तो सब कन्हैया की तरफ भाग कर आ जाते हैं। तो सुना कंस ने जिस समय वत्सासुर का हाल, और कहा बकासुर से कभी तुम जाओ जब वत्सासुर को मारते हैं, और जब कंस उधर सुनता है वत्सासुर का वध, तो अब गुस्से में बकासुर को भेज देते हैं, और इधर बकासुर को भी कन्हैया वध कर देते हैं। कि चीड़ फाड़ कर नीचे
बीच को पहुंचाया सुरधाम, तो आपस में हंसते हुए घर आए घनश्याम। आज जब घर आए कन्हैया और सभी ग्वाल बाल, तो वन का हाल मैया से सुनाते हैं। चर्चा करते ग्वाल सब पहुँचे ही थे पास, और निश्चर ने खींची वही एक बड़ी सी सांस। आज कन्हैया जब आते हैं घर और मैया को सारी बातें बताते हैं, चर्चा करते हैं और सारा हाल बताकर सो जाते हैं। दूसरे दिन जब फिर कन्हैया और सभी ग्वाल बाल जाते हैं, तो वहां पर एक घातक राक्षस इतनी तेज श्वास लेता है कि सभी ग्वाल बाल खींचकर निश्चर के पास पहुंच जाते हैं। तो ग्वाले बछड़े कर दिए खत्म, निश्चर ने जाल बिछा करके, अब मैं वृंदावन लौट चलूं, क्या अपने प्राण बचा कर। कन्हैया सोचने लगे कि सारी गैया, सारे बछड़े और ग्वाल बाल सभी को इस निश्चर ने खत्म कर दिया, तो क्या मैं अकेला घर को वापस जाऊं? तो या विचार कर श्याम भी गए सर्प के तीर, और उसी तरह उनके लिए खींची गई समीर। आज जब कन्हैया जब देखा कि सभी को सर्प ने अपने मुंह के अंदर रख लिया, तो कन्हैया भी उस सर्प के पास गए। तो कन्हैया के लिए भी उस सर्प ने इतनी तेज श्वास खींची कि कन्हैया भी उसके मुंह के अंदर चले गए, और जब मुंह के अंदर चले गए तो उस सर्प का अंत कर दिया। कि एक बार ग्वालों सहित बैठे थे गोपाल, आसमान से देवगण देख रहे थे हाल। एक बार जब ग्वाल वालों के साथ वन में कन्हैया बैठे हुए थे, तो सभी अपने अपने हिस्से के खाने पीने की चीजें अपने अपने सामने रखी। परंतु कन्हैया ने क्या किया कि सभी खाने पीने की चीजों को मिला दिया एक में, और सभी एक दूसरे से मिलकर खाने लगे। इस बात को जब देवताओं ने देखा तो उनके मन में शंका होती है कि ब्रह्मा से बोले हे भगवान, हम द्विज देवता कहाते हैं, स्नान ध्यान से नियम सही के सबका ध्यान लगाते। आज कहने लगे देवता ब्रह्मा जी से कि प्रभु, हम लोग नहा छाट कर स्नान ध्यान करते हैं, और ये प्रभु वहां पर एक दूसरे के साथ किस तरह से खा रहे हैं। आज भगवान कि इस लीला को देखकर देवताओं को संदेह होने लगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो लगा कर कान, और परम ब्रह्म है किसे करे स्वयं कृष्ण भगवान।
आज क्या किया कि ब्रह्मा जी ने जब देखा इस चीजों को तो ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। और परीक्षा में क्या किया कि सारे बछड़ों को अंतर ध्यान कर दिया। जब उधर कृष्ण भगवान ने देखा कि सारे बछड़े अंतर ध्यान हो गए, जब ग्वाल वालों को नहीं मिले तो कन्हैया ढूंढने के लिए चले गए। और कन्हैया को पता लगा कि ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को अंतर ध्यान कर दिया है। और जब वहां से वापस आए तो यहाँ ग्वाल बाल को अंतर ध्यान कर दिया, ग्वाल बालों को चुरा लिया। आज कन्हैया समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। तो आज क्या करते हैं कन्हैया कि ग्वाल बाल का रूप रखते हैं और बछड़ों का रूप रखते हैं। कई दिन बीत जाते हैं परंतु गांववासियों को पता नहीं लगता कि हमारे सगे बेटे नहीं हैं या हमारे गाय बछड़े नहीं हैं। कई दिन जब बीत गए तो नंदलाल के वचन सुन नयन हो गए बंद। और कहा नंद ने आह बेटा याद आज जब देखा कि कन्हैया ने अपना ही रूप धरकर ग्वाल बाल और गाय बछड़े बने हुए हैं, तो आज ब्रह्मा जी ने आकर कन्हैया से क्षमा मांगा और सारे बछड़ों को और सभी ग्वाल बालों को वापस कर दिया। और इधर क्या करते हैं कि पाया है जब तुम्हें लाल तब से तुम चैन न पाया है। कुछ नहीं समझ में आता है ईश्वर ने क्या मैं पाया आज नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया के साथ बैठे हुए हैं और कन्हैया को गोद में खिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है कि जब से मैंने तुम्हें पाया है तब से मुझे एक पल की भी चैन नहीं है। ना जाने मेरी किस्मत में ईश्वर ने क्या लिखा है, ये क्या माया है। कन्हैया समझाते हैं। और इधर जब कन्हैया फिर से गैया बछड़े खिलाने के लिए जाते हैं तो इतने में